मैं आपको रैदास के बारे में बता रहा हूं। रैदास जो थे ये रामानंद के शिष्य थे। रामानंद जी इनके 12 शिष्य हुए थे। उनमें कोई नाई था, कोई कसाई था, कोई चमार था, कोई जुलाहा था, ठीक है, कोई दर्जी था, सगन्ना, पीपा, कोई राजा था। तो उनमें 2 प्रसिद्ध चेले हुए हैं और एक का नाम था कबीरदास और दूसरे का नाम रैदास। तो ये जो गुरु जो होते हैं वो गुरु की जो महिमा होती है वो एक चेले के पीछे जानी जाती है कि चेला उसका कितना प्रखर है। बस गुरु तर गया। और चेले हर किसी को नहीं बनाए जाते। चेले बनाते हैं तो उसे गुरु मंत्र देते हैं। अभी मारा था बच्चे के साथ, मैंने कहा गुरु मंत्र, तो उन्होंने कहा गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव। नहीं नहीं, ये गुरु मंत्र नहीं है। गुरु मंत्र यानी ऐसा मंत्र जो चेले के कान में कहा और चेला दुनिया के किसी भी संकट में हो तो उससे बाहर निकल जाए उस गुरु मंत्र को याद करके। गुरु कहता है कि तुम अगर संकट में हो तो तुम्हें ये मंत्र याद करना है, ये चीज, ये सिद्धि, तुम वहां से निकल जाओ। वो गुरु मंत्र होता है। आजकल के बाबा जी के पास तो चेलों की बड़ी भीड़ है। नारायण दास जी के देखो तुम, हजारों हजारों चेले हैं, तो कितनों को गुरु मंत्र दे? इतने तो मंत्र ही नहीं आते। तो गुरु मंत्रों का एक ही गुरु मंत्र है और वो है राम नाम। तो वो कान में कह देता है राम राम। जब भी तुम संकट में हो तो राम राम कर लेना, बस संकट से पार। तो गुरु मंत्र बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो रामानंद जी भी इतने प्रसिद्ध ना होते अगर उनके इतने प्रसिद्ध चेले ना होते। चेलों की प्रसिद्धि से वो जीवित रहा। और चेलों में भी जो प्रधान शिष्य थे उनमें कबीरदास और रैदास, उनका कोई शान ही नहीं था। रैदास की बात की जाए तो रैदास वो आदमी था जिसे काशी के पंडितों ने स्वीकार किया। काशी के पंडित जिनमें पांडित्य का ज्ञान पूरा पाषाण काल से, काशी हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति की नगरी है। वहां के एक एक कण से एक बूंद से वहां से यज्ञ की ध्वनि, ओम की ध्वनि प्रक्षालित होती है। और उन पंडितों ने एक चमार को एक ब्राह्मण का दर्जा दे दिया। क्या उन्होंने तपस्या नहीं, क्या उन्होंने उनकी परीक्षा नहीं ली होगी? तुम्हें मानते हो? बेशक ली होगी। वो काशी के वो प्रकांड विद्वान वो हैं जिन्होंने बुद्ध को उखाड़ फेंका। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध की जड़ें हिला दी। वो काशी के विद्वान प्रकांड वो हैं जिन्होंने महावीर स्वामी की जड़ें हिला दी। और उन्होंने एक चमार को स्वीकार कर लिया। क्यों? कुछ तो बात रही होगी उसमें। और उसमें भी सबसे जो महत्वपूर्ण था वो थी मीराबाई। मीराबाई, कबीरदास और रैदास दोनों गुरु भाई थे। बावजूद उसके मीराबाई ने किसको गुरु बनाया? रैदास को। इतना प्रसिद्ध किया, गुरु रे मिलिया रैदासरी कहा। गुरु रे मिलिया रैदासरी का बड़ा प्रसिद्ध डायलॉग किया। रैदास के बारे में जब उन्होंने उनके पांडित्य को हिला दिया, काशी के पंडितों के पांडित्य को हिला दिया, तो फिर उन पंडितों ने, काशी के पंडितों ने मिलकर उसको पंडित सिद्ध कर दिया। बोला ये ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण है। ब्राह्मण लोग कैसे माने? क्योंकि जना तो एक चमार नहीं था, चमार के घर में पैदा हुआ था,
लोग उसका यकीन कैसे करें, लोग उसको कैसे माने कि वो चमार है। चमार नहीं है वो, पिछले जन्म में वो एक ब्राह्मण था। तो काशी के पंडितों ने कहानी गढ़ी, बोला पूर्व जन्म में रैदास जी एक ब्राह्मण थे और रामानंद जी के शिष्य थे। रामानंद जी के लिए वो रोज भिक्षा मांग के लेके आते थे। एक दिन भिक्षा मांग के लेके आए। रामानंद जी ने भिक्षा को तैयार किया, भोजन ताल तैयार किया और ठाकुर जी के भोग लगाया। तो ठाकुर जी एकदम बिगड़ पड़े। उन्होंने कहा, दुष्ट, ये क्या मेरे को भोजन लगा रहा है तू, ये तो अछूतों से लाया हुआ भोजन है। क्या कभी कोई मूर्ति बोली है? पर ब्राह्मणों की कहानी यहां नहीं रुकी, इससे आगे देखो कहां चलती। जब उन्होंने ये बात कही तो उसने कहा, महाराज मेरे शिष्य ब्राह्मण है, वो लेके आए। तो उन्होंने कहा कि एक बनिए ने एक मेहतर से व्यापार करके जो पैसा लिया था वो दक्षिणा में दिया है। अब बोलो तुम, फिर उनको बनाने वाला, मेहतर को बनाने वाला कौन है? तो इस बात से रामानंद बड़े गुस्से में हुए और उन्होंने अपने शिष्य को श्राप दिया कि तू जा, मर जा इसी क्षण, और तू अगले जन्म में चमार के घर पैदा होगा। क्या रामानंद जैसा सामर्थ्य गुरु ऐसा कर सकता है? तो भी देखो ब्राह्मणों की प्रकांड कथा। वो ब्राह्मण बालक एक चमार के घर में उत्पन्न हुआ, जिसे रैदास जी या रविदास जी ने कहा जाता है। गजब की कहानी, जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी, आगे चली। जब वो रैदास जी उस चमार के घर पैदा हुए तो उसने दूध पीने से इनकार कर दिया। सोचो, क्या एक दिन का बालक दूध पीने से इनकार कर सकता है? मर के बुरा हाल ना हो जाए। लेकिन कहानी की जटिलता देखिए आप, प्रगाढ़ता देखिए आप। और जब बालक ने दूध पीने से इनकार किया तो उसकी मां ने उस बालक को पेश किया रामानंद जी के सामने। बोला, महाराज देखिए, मेरा बालक एक दिन का भी दूध नहीं पी रहा है, मना कर रहा है कि मैं आपका दूध नहीं पीऊंगा। रामानंद जी ने देखा और वो पहचान गए, ये तो वही बालक है जिसको अपन ने क्या दिया था, श्राप दिया था। एक दिन के बालक के कान में उन्होंने गुरु मंत्र कह दिया। बोलो, बड़ी गजब की बात। और उसने दूध पहली बार पिया गुरु मंत्र सुन के, और वो संत रैदास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहानी यहीं नहीं रुकी, क्योंकि अब पंडितों पे प्रश्न था कि साहब ये कहानी झूठी भी हो सकती है। किसने देखा था उस बालक को? या तो रामानंद जानता है या पंडित जानते हैं, और कोई नहीं जानता, हमने तो नहीं देखी। तो ब्राह्मणों ने आगे कहानी सुनी, गढ़ी, बहुत अच्छी कहानी गढ़ी। और कहा जाता है कि एक बार काशी के ब्राह्मणों ने संत रैदास जी को दुत्कारा, उन्हें चैलेंज किया कि तुम चमार हो, तुम हमारी जमात में शामिल ना हो सकोगे। तो क्या किसी संत पे किसी दुत्कार का फर्क पड़ता होगा? क्या हमारे जैसे कोई वो साधारण तुच्छ आदमी रहा होगा रैदास जी? लेकिन पंडितों ने कहा
कहानी में आगे कहते हैं कि जब रैदास जी को दुत्कारा गया तो रैदास जी ने कहा कि नहीं, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था, और उन्होंने अपनी चमड़ी फाड़ दी। जिस प्रकार हनुमान जी ने अपना सीना फाड़ के क्या दिखाया था, राम और सीता के दर्शन कराए थे, चमड़ी उदाड़ के फेंक दी। और जब चमड़ी उधेड़ के फेंकी तो उस चमड़ी के नीचे सोने की जनेऊ नजर आ गई। वाह वाह वाह, नमन। ये थे काशी के पंडित जिन्होंने इतनी झूठी, इतनी भयंकर कहानी गढ़ी एक चमार को ब्राह्मण का दर्जा देने के लिए, क्योंकि वो इस बात को मानने के लिए कतई तैयार नहीं थे कि एक चमार में इतना ज्ञान होता है। ज्ञान किसी जाति का मोहताज नहीं होता। ब्राह्मण अपने ज्ञान के ऊपर अपनी जाति का हक समझते हैं, वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। देखना तुम बाबा साहब के लिए कोई ना कोई कहानी अवश्य घड़ी जाएगी। आधुनिक मनु, आधुनिक शिल्पकार जो हिंदुस्तान का जो है, उसके लिए भी कहीं ना कहीं इस प्रकार की कहानी अवश्य घड़ी जाएगी इनके द्वारा। जब जब निम्न कुल में कोई उत्पन्न होता है तो पहले तो उसे दबा दिया जाता है, बहुत प्रतिरोध किया जाता है, और उस प्रतिरोध के बावजूद अगर वो निकल के आ गया तो फिर उसका डाइवर्जन किया जाता है, अंगीकार कर लिया जाता है कि ये चमार है ही नहीं, ये तो ब्राह्मण है, ये तो पिछले जन्म में था, और जो कि तुमने देखा नहीं, और वो चमड़ी फाड़ के दिखाया, वो काशी के ब्राह्मणों को दिखाया था। सारे काशी के ब्राह्मण कहते हैं हाँ हमारे को दिखाया था। संत रविदास जी, रैदास जी चमार नहीं, हमारे को दिखाया था, इसके जनेऊ थी, उनके पुरखों ने देखी है, अपनी आंखों से देखी है, और वो ठोक ठोक के कहते हैं कि हाँ हमने देखी है। आप यकीन नहीं करेंगे, वो ठोक ठोक के कहते हैं कि उनके पूर्वजों ने उनको देखा है। और संत रैदास जी को आज भी ब्राह्मणों के, पंडितों के जमात में शामिल किया जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में जब सुबह आ रहा था तो गुरुदेव महाराज के दर्शन हो गए। अब हमारे गुरु भी बड़े भोले, बड़े बावरे, बड़े सिद्ध आदमी, बड़ा बावड़ा आदमी कह दो तुम उसे, जहां चाहो वहीं रुक जाए। कोई ने यूं इतना सा क्या देखा, बस उसी के दीवाना होके उसी के पीछे चल दिया। 2 दिन तक चले जा रहा है, और वो कहता अब मैं अपने रियल जीवन की बता रहा हूं, अपने गुरु के संदर्भ की बता रहा हूं। तो सुबह जब मैं आया, बाइक पे चल रहा था, तो सामने गुरुदेव गाड़ी पे बैठे, एक कोई गड्ढा खोदने वाली जेसीबी मशीन आई थी, तो उसको देखने लग गए। बड़ा तमाशा का काम है, ये तो कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। मजा आने लग गया उनको। जाना स्कूल में है, बच्चे इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बावरा मन देखो तुम, दुनिया जा रही है, दुनिया आ रही है, कोई मतलब नहीं, यूं देख रहे हैं। और सबको बुला बुला के क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, लोग नहीं आ रहे उसके पास। अरे बावरा है, एकदम बैठ के तो 2 घंटा खराब कर देगा। इतना प्रेमी आदमी तुमने देखा ना होगा। गुरु किसे कहते हैं, वो हम उनको देखो तो आपकी आत्मा तृप्त हो जाए। अगर उन्होंने रास्ते से निकलते हैं, किसी ने गलती से कह दिया और सुनाओ गुरुजी, तो उनकी आत्मा यूं बढ़ जाती है लबालब, कितना प्रेम करता है। इसने मेरे से ये पूछा और सुनाओ, तो उसके पास जाके बैठ जाएगा और पूरी कहानी बताने लग जाएगा। बोला बच्चा बीमार है, ये बात है, वो बात है, अब वो कहेगा मेरे चाचा छोड़ के चला जा, मैंने गलती से वैसे ही पूछ लिया। दोबारा कभी नहीं देखेगा, देखेगा तो देख के छुप जाएगा। इतना भोला, इतना बावरा, इतना सीधा मन, इतनी निश्चलता तुमने कभी किसी जीव में ना देखी होगी। वो मैंने अपने गुरु में खोजी है, अपने गुरु में पाई है। जा रहे हैं,
उनकी निश्चलता की निशानी देखो, जा रहे हैं। घर पे मानो पैर टूट गया और वो रिक्शा लेने जा रहे हैं, रास्ते में तुम मिल गए उनको, एकदम हट्टे कट्टे चल रहे हो, और तुमने ये पूछ लिया गुरुदेव आज इधर किधर जा रहे हो, तो वो भूल गए कि पीछे क्या हो गया। फिर आराम से बैठ जाएंगे और फिर आपके हाल चाल पूछने लग जाएंगे, पीछे पैर टूटा पड़ा है, आपका खून बह गया, आप मर गए, इसकी कोई निशानी ना है। तो गुरु तो हमने इतना समर्थ पाया है। मैं बड़ा एकाकी, स्वार्थी, छली, कपटी आदमी था, लेकिन उनमें जो निष्कपट का जो भाव देखा, उनमें जो उदारता का भाव देखा, वो इतना गहरा समंदर था कि पिए जाओ पिए जाओ। बस फिर सब कुछ उसी को समर्पित कर दिया। एक बार की बात है, अभी कुछ एक समय पहले की बात थी, गुरुदेव ने कहा कि तुम अभी की अभी आओ, कहीं चल के आना है। मैंने देखा अगर 5 मिनट से ज़्यादा लेट किया तो फिर रातों रात इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं दौड़े दौड़े गया, उन्होंने बोला आओ गुरुदेव आप बैठो चलते हैं। गाड़ी के पास आ गए, मकान के बाहर खड़े थे, इतने में एक आदमी गुजरा, उसको बोलो राम राम साहब। इतना कहते गुरु बहावील हो गए, बोला आओ आप चाय पीते हैं। मेरा बड़ा दिमाग खराब, अभी चल रहे हैं हम, गाड़ी में बैठ गए और उतर के जा रहे हैं। वो आदमी एकदम डर गया, वो देखा बुरी तरीके से कि अब ये छोड़ेगा नहीं, अपने चिपक जाएगा। उसने कहा नहीं नहीं फिर आते हैं। अजी नहीं नहीं कैसे आओगे फिर, आओ वापस आओ। मैंने बीच में कह दिया गुरुदेव अपने को कहीं चलना है। उन्होंने कहा तो चुप, कितने दिन बाद में आया आदमी, ये मकान बनने का 8 साल बाद में आया है, और 8 साल की और गई, और ये जन्मों जन्मों की गई। क्यों आता है किसी का आदमी, ये आता है इसी का आदमी। अब वो आदमी आया नहीं तो उसका गुस्सा कहाँ निकलेगा कि आपकी वजह से नहीं आया, आपकी नीयत खराब है। क्या तुम्हें पता है मैं जब भी जाता हूं तो मेरे को बुला लेते हैं, इधर आओ चाय पिला देते हैं, मेरे से कितना प्रेम करते हैं। मतलब तुम देखो प्रेम की इतनी पराकाष्ठा। तो गुरु होता है, ऐसा गुरु हमने भी पाया जीवन में। इसी संदर्भ में बच्ची कहने लगी पापा क्या मेरे को भी कोई ऐसा गुरु मिलेगा जीवन में। जिस दौर में मैं था, एक दौर मेरा भी था 15-16 साल, उस समय मैं सोचता था कि अपने को क्या जीवन में ऐसा कोई गुरु या ऐसा कोई सानिध्य मिलेगा जो पूरा करे मेरे को, जिससे लग के मैं पूरा हो जाऊं। उस समय गुरु का अर्थ में ये समझता था कि जिनको सब कुछ आता हो। पूरी दुनिया में खोजा, एक एक आदमी के पास गया, लेकिन कहीं नहीं इस दुनिया में जयपुर से लेके दिल्ली, कलकत्ता, बहुत शहरों में घुमा, कभी कोई ऐसा आदर्श व्यक्तित्व तो नहीं मिला। लास्ट में जब खोजा तो देखा कि खुद में समर्पण की कमी थी, और जिस दिन किसी भाव के प्रति समर्पण आपका हो जाता है बस आपको मिल जाता है। उन्होंने कहा कि पापा हो सकता है कि मैं यहीं अध्ययन करूं, बाहर न जा पाऊं, तो मेरे को गुरु कहाँ मिलेगा। तो मैंने कहा कि जब तुम्हें मिलना होगा, तुम्हारी नीति में तय होगा गुरु, तो तुम्हें यही मिलेगा, इसी धरती पे मिलेगा, इसी जगह पे मिलेगा। क्योंकि मैं पूरी दुनिया में घूम के आया, मेरे को वहाँ नहीं मिला, मेरे को यहाँ मिला, खुद के घर के पास मिला। तो ये कोई जरूरी नहीं है। और गुरु जीवन का सबसे अभिन्न अंग होता है। शिष्य गुरु की पहचान होता है। आप देखो अगर कद्दावर शिष्य होगा तो तीसरी पीढ़ी में पूरी दुनिया के ऊपर राज करेगा, वो देख लेना इस बात को। राजा बनेगा, दूसरा बड़ा खतरनाक बनेगा। बताता हूं तुम्हें उदाहरण।
प्लेटो का नाम सुना होगा आपने। प्लेटो शिष्य था सुकरात का। किसका? सुकरात। सुकरात का शिष्य प्लेटो, प्लेटो का शिष्य अरस्तु, और अरस्तु का शिष्य सिकंदर। सिकंदर जिसने पूरी दुनिया जीती थी। ये गुरुकुल परंपरा से निकल के आए। दूसरा बताता हूं, गुरु चाणक्य का नाम सुना होगा आपने, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का सर्जन किया। और बताता हूं गुरुओं का नाम, समर्थ गुरु रामदास, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी जैसे अखंड हिंदू साम्राज्य के योद्धा को उत्पन्न किया, परवरिश की उसकी। और सुनो तुम, महात्मा गांधी का नाम सुना होगा आपने। किसके शिष्य थे? गोपाल कृष्ण गोखले के शिष्य थे। तो गुरुओं की महिमा अपरंपार है। और जो गुरु एक साथ कई शिष्यों को गढ़ जाए वो तो बिरला ही होता है। कोई बड़े से बड़ा सामर्थ्यवान भी दो शिष्यों को नहीं अंगीकार कर सकता, दो शिष्यों को समान रूप से परवरिश नहीं कर सकता। कोई ना कोई एक विशिष्ट होता है, उस पर उसका ध्यान होता है। और हमारी भूमि पर, राजस्थान की भूमि पर तो संत दादू जैसे गुरु हुए, जिन्होंने 52 शिष्यों को प्रधान शिष्य बनाया अपना। जो 52 थांबे कहलाते, 152 शिष्य थे, जिनमें से 52 थांबे कहलाते हैं, जिनमें संत सुंदरदास जी, संत रज्जब जी, सुना होगा आपने, संत बनवारी दास जी, बहुत प्रसिद्ध गरीबनाथ जी, 52 शिष्य प्रधान थे। रामानंद ने भी केवल 52 शिष्य ही बनाए थे आज तक के इतिहास में सबसे बड़े शिष्य माने जाते। रामानंद के 12 शिष्य थे। प्राचीन काल में जाओ आप, गुरु द्रोणाचार्य के 100 कौरव थे और 5 क्या थे? 105 में उन्होंने किसका चुनाव किया? अर्जुन का। उन्होंने दुर्योधन को ना चुना, भीम को ना चुना जो शक्तिशाली था, उन्होंने युधिष्ठिर को भी ना चुना जो सर्वसत्यवादी था, नकुल सहदेव जैसे बड़े तलवार बाजों को भी उन्होंने ना चुना, उन्होंने एकलव्य को भी ना चुना, जिसका पूरा समर्पण था अपने गुरु में। तो गुरु, इस बात की कोई गारंटी ना है कि तुम्हारा गुरु के प्रति समर्पण हो तो गुरु तुम्हारा चयन कर ले। जब गुरु का शिष्य के प्रति समर्पण हो जाए, समझ लो वो अर्जुन कहलाएगा। यहां समर्पण दोनों तरफों का है, यहां एक तरफ से काम ना चलेगा कि कोई आदमी एक को चाह रहा है, गुरु शिष्य को चाह रहा है, यह काम नहीं चलेगा। शिष्य भी अपनी जान देने के लिए तैयार हो तो गुरु भी अपनी जान देने के लिए तैयार हो। उस कायनात का सृजन होता है उस वक्त में। तब एक प्रधान शिष्य का निर्माण होता है। एक शिष्य और पूरी सृष्टि का सृजन कर देगा वो, एक काल का सृजन कर देगा वो शिष्य। जरूरत नहीं है तुम्हें भीड़ करने की, जरूरत नहीं है तुम्हें पूरी दुनिया के किसी गुरु की, किसी आचार्य की, किसी विद्वान की। हर किसी व्यक्ति के भीतर एक आत्मा का अंश जीवित है, एक ईश्वर का अंश मौजूद है, एक सत्य। चाहे तुम उसे ईश्वर कहो, चाहे तुम उसे अल्लाह का नाम दो, चाहे तुम किसी और नाम दो, हर व्यक्ति के भीतर है। तुम कहोगे कि आज की प्रकृति में, आज की दुनिया में वो फलाना फलाना बहुत प्रसिद्ध संत हैं, वागीश्वर धाम ऐसे बाबा जी हैं जो बिना देखे यूं पर्ची काट देते हैं लोगों की। मैं कहूंगा कि उतना ही आत्मा, उतना ही अंश, उतना ही सत्य, उतना ही ज्ञान एक फकीर को भी है। तुम ईश्वर अपने गुरु के रूप में किसे स्वीकार करते हो?
तुम कहोगे संदीप माहेश्वरी तो बहुत बड़ा यूट्यूबर चैनल है, 2 करोड़ सब्सक्राइबर हैं उसके पास, काश उन्हें मैं अपना गुरु बनाऊं, उसकी कतन जरूरत ना पड़ेगी। मैंने कहा 2 चीज चाहिए होंगी तुम्हें, एक तुम्हारा समर्पण और एक सामने वाले का समर्पण। सोचो वागेश्वर वाले बाबा तुम्हारा चयन क्यों करेंगे? सोचो संदीप माहेश्वरी तुम्हारा चयन क्यों करेंगे? सोचो राजनीति के चाणक्य अमित शाह, नरेंद्र मोदी तुम्हारा चयन क्यों करेंगे? क्या उनका इतना समर्पण होगा? अगर चाणक्य के पास, चाणक्य को अपने जीवन में अगर चंद्रगुप्त मौर्य ना मिलता तो इतिहास उसे भुला चुका होता, ये याद रखना तुम। तो एक सच्चा गुरु अपने सच्चे शिष्य को भी खोजता है, उसके लिए उन्होंने अपना लठ उठाया और तैयार किया और अपनी पूरा जीवन निकाल दिया उसको सर्च करने में। तो गुरु भी तड़पता है अपने प्रियतम शिष्य को प्राप्त करने के लिए, जो उसकी पूर्णता करता हो, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक शिष्य में तड़प रहती है कि अपने को एक सामर्थ्यवान गुरु मिले। ये ध्यान रखना तुम। एक दुनिया का कितना ही अच्छा से अच्छा गुरु क्यों ना हो, अगर वो अपने पीछे विरासत में अपना शिष्य ना छोड़ के जाता तो उसके विचारों का कोई महत्व नहीं है, उसके जीवन के संघर्षों का कोई मूल्य नहीं है। इस कण से बना एक एक व्यक्ति में आत्म है, आत्मा का दर्शन है, तुम्हारे अंदर ईश्वर है। तुम्हारे से ऊपर कोई सर्वश्रेष्ठ हो नहीं सकता। तुम कहोगे ना बाप, नहीं गुरुदेव, वो लोग बागेश्वर वाला बाबा धाम वो तो हमारे से ऊपर हैं, शंकराचार्य हमारे से ऊपर हैं, बुद्ध हमारे से ऊपर हैं। तो मैं कहूंगा ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। आत्मा के ऊपर अगर कोई है तो वो परमात्मा है। आत्मा के ऊपर आत्मा नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती, पैरेलल हो सकती है। अगर वो तुम्हारे ऊपर हो सकती है तो तुम भी उसके ऊपर हो सकते हो, फिर वो संभावना भी बनती है। कतन अपने आप को एक कमजोर परवरिश के हवाले मत करो। जीवन में एक बहुत सच्चा ईमानदार सहायक मार्गदर्शक खोजो, जिसे प्राचीन साहित्य में गुरु कहा गया है। कभी उसे मार्गदर्शक कहा जाता है, कभी उसे गाइड कहा जाता है, कभी उसे संरक्षक कहा जाता है, जो भी तुम समझो। चाहे तुम उसे साथी कहो, चाहे तुम किसी और कुछ नाम दो, लेकिन ऐसा आपके जीवन में एक व्यक्ति अवश्य होना चाहिए जिसका आपके अंदर अटूट श्रद्धा हो और उस व्यक्ति के प्रति आपका अटूट श्रद्धा हो। उसने कहा रात है तो भले ही कितनी ही रोशनियां हो जाएं, पूरा संसार जगमग हो, लेकिन तुम कहो कि हाँ बिल्कुल अंधेरी रात है, आप भी मेरे को दिखाई नहीं दे रहे, आप कहां से बोल रहे हो, यूं टटोलने लग जाओ। जिसमें ऐसी सच्ची आस्था हो, समझ लो वो ही। बोलिए आज के आनंद की, बोलिए मातेश्वरी सरस्वती मैया की। आज का वीडियो इतना ही है।